Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to begin biology of class 12th, and the first topic is reproduction in organisms. Before we begin the study, we must know about a scientist whose name was Panchanan Maheshwari. Panchanan Maheshwari applied embryological characters in taxonomy. What is taxonomy? It is the science of identification, nomenclature and classification of organisms. Also, he established the Department of Botany in Delhi University. ठीक है? And the name of Panchanan Maheshwari was related to the field of artificial culture of immature embryo and tissue culture, which is also called micropropagation. ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, ये आज हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसके फूड डिमांड्स को पूरा करने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक है. He also carried out test tube fertilization and intra-ovarian pollination in plants, and he helped in bringing out the first NCERT textbook for higher secondary schools in 1964. ठीक है? इसके बाद अब हम लोग सीधे टॉपिक पर आ जाएंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या भाई, लाइफ स्पैन. ये लाइफ स्पैन क्या है? दिस इज द टाइम from birth to natural death. ये जो जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है, इसी को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन. इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं. और इसके साथ ही फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, यानी अलग अलग स्पीशीज़ के भी लाइफ स्पैन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. इसके बाद ये हम लोग देखेंगे कि ये जो डेथ है, ये डेथ क्या होता है? दो तरह का. एक होता है नेचुरल डेथ, दूसरा जो होता है दैट इज एक्सीडेंटल. ये एक्सीडेंटल डेथ जो है किसके कारण आएगा? ड्यू टू एक्सीडेंट्स और डिजीज. जबकि नेचुरल डेथ क्यों होता है? ड्यू टू stoppage of life processes. ठीक, चाहे डेथ कोई सा भी हो, इसमें दो स्टेजेस आते हैं. एक होता है क्लिनिकल डेथ और दूसरा होता है बायोलॉजिकल डेथ. ये क्या है? comes first and this comes after 3 to 4 hours of clinical death. और इसमें क्या होगा? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नो हार्ट बीट, नो pulse and pupils are fixed and dilated. यानी यदि हम टॉर्च आँखों पर जलाएंगे तो प्यूपिल्स कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा. ठीक है? और ये जो डोनेटेड ऑर्गन्स हैं, डोनेटेड ऑर्गन्स are removed
आफ्टर क्लिनिकल डेथ but before biological डेथ। क्योंकि जब बायोलॉजिकल डेथ हो जाएगा तो बॉडी के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो क्या है लाइफ स्पैन, क्या है यह एवरेज लॉन्गिविटी है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ एंड इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड स्पीशीज टू स्पीशीज। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल हो। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने भी जन्म लिया है दे हैव टू डाई। लेकिन एक्सेप्शन क्या है भाई, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और एक जेलीफिश है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमॉर्टल जेलीफिश। उसका भी नेचुरल डेथ होता नहीं है और उसमें जो एडल्ट है वह मरने से पहले वापस कन्वर्ट हो जाता है जुवेनाइल में। तो ये देखिए लाइफ स्पैन is not related to, it has nothing to do with नंबर 1, एक तो है बॉडी साइज और दूसरा है बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन बॉडी साइज और बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी साइज ऑफ क्रो is almost equal to body size of parrot। और ये क्रो जो है इसका लाइफ स्पैन कितना है भाई, तो इसका लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स, जबकि इसका लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ स्पैन जो है ये 140 ईयर्स है। यानी दोनों का बॉडी साइज लगभग बराबर है, फिर भी जो लाइफ स्पैन है दोनों के अलग अलग है। इसी तरह देखेंगे क्या भाई, साइज ऑफ मैंगो ट्री इज मच लेस देन बनियान ट्री, येट लाइफ स्पैन of mango is much shorter, while banyan tree का लाइफ स्पैन कितना है भाई, इसका लाइफ स्पैन जो है यह है 200 to 300 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो कॉम्प्लेक्सिटी of human beings is much more than complexity of tortoise। यह क्या है, रेप्टाइल है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन ये ऑलमोस्ट कितना माना जाएगा, 65 ईयर्स एवरेज लाइफ स्पैन, जबकि इसका क्या है, लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर्स है। यानी लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन जो है न तो बॉडी साइज से है और न ही बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं एनसीईआरटी ने कंसीडर किया हुआ है, कुछ ऑर्गेनिजम्स और उनके लाइफ स्पैन को, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले कौन है, मे फ्लाई। तो मे फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना है, 24 आवर्स। ये 24 घंटे में ही जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं,
फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं और मर जाते हैं। राइस प्लांट का कितना है, 3 to 4 मंथ्स है। इसी तरह से फ्रूट फ्लाई होगा, फ्रूट फ्लाई तो ये ऑलमोस्ट जो है 2 वीक्स है, अबाउट 2 वीक्स। इसी तरह बटरफ्लाई होगा, बटरफ्लाई का होगा 1 to 2 वीक्स, ठीक है। रोज़ प्लांट तो इसका होगा 5 to 7 ईयर्स। क्रो है 15 ईयर्स। पैरोट है 140 ईयर्स। बनाना ट्री है 25 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स है 60 ईयर्स। डॉग है 20 to 30 ईयर्स। एलिफेंट है, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स। ह्यूमन का ले सकते हैं आप 65 ईयर्स। टर्टवाइज का लीजिए 100 to 150 ईयर्स। काऊ का लीजिए ऑलमोस्ट 22 ईयर्स। बनियान ट्री ऑलमोस्ट 200 to 300 ईयर्स, ठीक है। तो ये सब जो है इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। इसको याद कर लेना है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी ने जो कुछ भी लिख दिया है तो फिर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस धरती पर कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन लाइफ जो है वो चलता रहता है। यह क्या है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, 2 हैं। एक तो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डेथ हम कब मानते हैं, जब डेड बॉडी मिलता है। और ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये खुद को 2 भाग में बांट देते हैं, और वो दोनों या 2 से ज़्यादा भागों में, और वो सभी क्या हो जाते हैं, नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। डेड बॉडी तो मिलता नहीं, इसीलिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डेथ नहीं होता है और ये इमॉर्टल है। इसके अलावा है इमॉर्टल जेलीफिश। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टूरीटोप्सिस। क्या है, टूरीटोप्सिस डोहर्नी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एडल्ट कन्वर्ट हो जाता है जुवेनाइल में, और यह एडल्ट कौन है, मेड्यूसी है, और यह क्या है, तो यह है पॉलिप, ठीक है। ये मेड्यूसी पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मेड्यूसी और पॉलिप ये क्या है, ये लाइफ के 2 स्टेजेस हैं। और ये बेसिकली ये क्या होता है, किस में होता है, नाइडेरियंस में, यानी कि जेलीफिश क्या है आपका, नाइडेरियन है, सिलेंट्रेट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन यह जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? पॉपुलेशन का, क्योंकि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है, तो यहाँ देखिए यदि कुछ लोग 62 ईयर्स रहे, कुछ 65 रहे, कुछ 72 रहे, कुछ 85 रहे, कुछ 95 रहे, कुछ 62 रह गए, तो ये जो है 6 अलग अलग लोग थे इस पॉपुलेशन में और इन सब का अलग अलग अपना लाइफ स्पैन था। जबकि बी वाले में ये देखिए कोई रहा 105 ईयर्स तक, कोई 32 ईयर्स तक, कोई 65 तक, कोई 75, कोई 71, कोई 62। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इनका एक एवरेज देखा जाए यदि से कि इनका एवरेज कितना आ गया? एवरेज ये आ गया, चलिए आ गया ये 70 और इनका एवरेज क्या आ गया? एवरेज ये आ गया 65। तो यहाँ का एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? 65 है, यहाँ 75 है। और यहाँ देखिए यहाँ जो हाईएस्ट लाइफ स्पैन किसी का रहा वो 105 है। तो किसी पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल जो हाईएस्ट लाइफ तक, हाईएस्ट ईयर्स तक जिंदा रहा, वो उसका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन यह क्या होता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ईयर एन इंडिविजुअल ऑफ एन स्पीसीज लिव्स, एंड दिस इज, ये किसका है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका है? स्पीशीज़ का है। ठीक है, जबकि एक थर्ड जो होगा दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यह जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये डिपेंड करेगा हैबिटेट के ऊपर और लाइफस्टाइल के ऊपर। तो यह जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कोई इंसान या कोई इंडिविजुअल कितने सालों तक जिंदा रह सकता है गिवन कंडीशंस में, तो ये जो होगा ये किसका होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा ये इंडिविजुअल का, है ना, कि वो किस तरह के का लाइफ स्पैन वो जी रहा है। यदि सब कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छा शुद्ध खाना मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो? ज़्यादा। लेकिन वो अच्छे माहौल में नहीं रहता है, तरह तरह के नशा को करता है, तो फिर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? स्मॉल हो जाएगी। तो ये क्या है? इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या भाई? फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है उसमें 3 फेजेस हैं। ठीक है, और वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं भाई? तो एक मिनट, कहाँ चला गया? यस, ये कौन कौन से फेजेस होंगे? तो एक होगा आपको जुवेनाइल। जुवेनाइल ये किस में होगा? एनिमल्स में। इसी को हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव। वेजिटेटिव ये किस में होगा? प्लांट्स में। दूसरा क्या होगा? मैच्योरेशन फेज। फिर क्या होगा? सेनेसेंस। ठीक है, यह जो जुवेनाइल है ये कैसा होता है? नॉन रिप्रोडक्टिव होता है। कैसा है? नॉन रिप्रोडक्टिव। और ये क्या है? अर्ली फेज ऑफ लाइफ। अर्ली फेज है। इस समय जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन, एक्टिव रिप्रोडक्शन नहीं करता, बल्कि इस समय केवल क्या होगा? ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इस समय जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके लिए तैयार करेगा। जबकि मैच्योरेशन जो फेज़ है यह क्या होगा?
जैसे ही दिस इज द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स इट, यानी जैसे ही जुवेनाइल फेज ख़त्म हुआ तो मैचुरेशन फेज शुरू हो जाएगा और इस समय क्या होगा, एक्टिवली रिप्रोड्यूस करेगा। इस समय जो ऑर्गेनिज्म होगा वह एक्टिवली रिप्रोड्यूस करेगा। जबकि जो सेनेसेंस फेज है यह क्या है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, है ना। ये देखिए ये क्या है, एंड ऑफ मैचुरेशन फेज marks the beginning of senescence। इस समय क्या हो जाएगा, एक्टिव रिप्रोडक्शन स्टॉप्स, एक्टिव रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी डेटेरियोरेट, यानी धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो डेटेरियोरेट होंगे, यानी कि कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे और इसका अंत क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एजिंग एंड डेथ। तो ये 3 फेजेस हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। इसके बाद इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। वेयर इज दिस, या अब आते हैं कहाँ पे, अब सीधे हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो देखिए ये क्या है, रिप्रोडक्शन। द बायोलॉजिकल process by which an organism produces new individuals or young ones of their own kind, this is called reproduction। यानी जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म किसी नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है जो उसी के जैसा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जो यंग वंस हैं, यंग वंस grow, mature and reproduce in its turn। ये आगे ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं और फिर रिप्रोडक्शन करते हैं। thus the cycle of growth the cycle of birth, growth and death continues। Nothing lives forever, but life continues due to reproduction। कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म
जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, लेकिन लाइफ फिर भी चलता रहता है। किसके कारण? रिप्रोडक्शन के कारण। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों रिप्रोडक्शन? आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है यह डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, फिर भी जब यह डिफाइनिंग फीचर नहीं है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ रेस ऑफ species on the earth generation after generation। एक बात हो गई। दूसरा, यह क्या करता है? इट इंक्रीजेज पॉपुलेशन। यह पॉपुलेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या है? नेचुरल कैलामिटी होने पर उनके सर्वाइवल के चांसेस रहते हैं। यदि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, तो हो सकता है एक जगह पर नेचुरल कैलामिटी हो, दूसरे जगह पर नहीं हो, तो उनके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन causes variation and this variation brings adaptation। यह क्या लाता है? एडाप्टेशन। एंड एडाप्टेशन causes, यह क्या करेगा? causes इवोल्यूशन। इसके कारण क्या होगा? इवोल्यूशन। ठीक है, अब क्या है तो हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फैक्टर्स responsible for different modes of reproduction। सारे ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन एक तरीके से नहीं करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी अलग अलग होता है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो है हैबिटेट, दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी ऑर्गन सिस्टम, उसमें ऑर्गन्स और उनकी फंक्शनिंग, और क्या है? सम अदर फैक्टर्स। यही सब निर्धारित करते हैं कि किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करेगा। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है कितने तरह का? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरह के, एसेक्सुअल या इसी को हम लोग कहेंगे यूनिपेरेंटल, और दूसरा जो है दैट इज सेक्सुअल या फिर बाईपेरेंटल। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट भाग लेगा, या तो मेल या फीमेल, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स भाग लेंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।